मुझे हो गया कन्हैया से प्यार, ओ मुझे हो गया कन्हैया से प्यार। ओ मैं तो वृंदावन में जाऊंगी, मैं तो वृंदावन में जाऊंगी। वृंदावन में है बांके बिहारी, वृंदावन में है बांके बिहारी। लागे उनकी सूरत प्यारी, लागे उनकी सूरत प्यारी। मैं तो देख देख करूँ प्यार, ओ मैं तो देख देख करूँ प्यार। ओ मैं तो वृंदावन में जाऊंगी, मैं तो वृंदावन में जाऊंगी। श्री राधे है श्याम की और राधे के श्री श्याम, और राधे राधे सब रटे और राधे राधे श्याम। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया, पहले तो आपका राधे राधे। राधा मेरी स्वामी और मैं राधा की दास, जन्म जन्म श्री निज चरण निवास। मेरा नाम, जो घर का जो मेरा शरीर है, ये मेरा हरियाणा से है। और हमारा जो नाम माता पिता ने हमारा ज्योति नाम रखा। हमने 10th 12th करी, उसके साथ साथ हम स्पोर्ट्स में नेशनल तक थे। उसके बाद हमने हॉस्टल में पेरेंट्स ने हमें एडमिट करवा दिया वहाँ पे 3.5 साल के लिए, और हम वहाँ पे 3.5 साल तक हमने नर्सिंग कंप्लीट किया अपना। उसके बाद हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद हमारा एक संसारिक विवाह हुआ, जो 18 साल की उम्र में हो गया था, और प्रताड़ित हुए बहुत, और हमारे विचार नहीं मिले पति से। उसके दौरान 1 महीने बाद बेटा भी प्रेगनेंसी कंसीव हुई, उसको 2.5 साल का हमें छोड़ना पड़ा। तो हमारे लिए ब्रिज में आना एक बयान नहीं किया जा सकता, जैसे कि प्रेम को बयान नहीं किया जा सकता, दर्द को भी बयान नहीं किया जा सकता। ऐसे ही राधा रानी ने हमारा ऐसा हाथ पकड़ा जब हमारा किसी ने भी हाथ नहीं पकड़ा था। इस ब्रिज में हमें बहुत कष्ट से मिला है ये ब्रिज, इसलिए शायद आज मेरे लिए मेरे प्राण से भी ज्यादा महत्व है, क्योंकि ब्रिज हर किसी को नहीं मिलता। यहाँ पे सनकादि ऋषि मुनि तक, ब्रह्मा तक आने के लिए तरसते हैं। ये ऐसा स्थान है वृंदावन, मैंने सुना है। और यहाँ आके मैंने ब्रिज के कण कण में प्रभु का अनुभव देखा है। पेड़ों में, लताओं में, पताओं में। कहते हैं ना कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे हो। तो ये सब गलत नहीं है। ये जो हमारे बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने, ब्रजवासियों ने जो ये बात कही है, ये सत्य है। और ये वही अनुभव कर सकता है जो ब्रज से हृदय से जुड़ा होगा, जो श्री जी के चरणन में होगा, जो राधे राधे नाम करता होगा, गुणगान करता होगा। आपने अपने सांसारिक जीवन के बारे में बताया कि बहुत कष्टों का जीवन आपने व्यतीत किया है, लेकिन कष्टों का जीवन व्यतीत किया, उसके बाद आप आध्यात्म की ओर कैसे बढ़ी? देखिए, मैंने अभी आपको बताया, जब हमारा संसारिक विवाह हुआ था तो शायद रिलेटिव और सबकी नजरों में हम सबको गलत ही लगता है, समाज को भी गलत लगते हैं, पूरे विश्व को गलत लगता है। लेकिन जो हमारे पिछले प्रारब्ध होते हैं, उसी के अनुसार हमें ये सब काटना पड़ता है। जब श्री जी और ठाकुर जी अपनाते हैं तो उन्हीं की परीक्षाओं में जो बैठता है उसी की परीक्षाएं होती हैं। इसी दौरान हम धीरे धीरे, जब हमें समझ में आया, उस टाइम तो हमारे लिए, देखो, हम कष्ट में थे, डिप्रेशन में थे, हमें नया जीवन दान दिया है बिहारी जी ने, राधा रानी ने। और धीरे धीरे हम बचपन से ही 8th क्लास में थे जब हम फर्स्ट टाइम वृंदावन आए थे एक स्कूल टूर के दौरान। तब हमारा पहली बार हमने ब्रिज के दर्शन किए थे, राधा रानी कृष्ण जी के दर्शन किए थे। कृष्ण जन्मभूमि से हमने दर्शन किए थे। हम वृंदावन भी नहीं आए थे, हम सिर्फ मथुरा जी के दर्शन किए थे। तो जहाँ ऊपर स्वरूप जो बना हुआ है वो मेरे स्वप्न में कभी कभी दिखाई देते थे। तो मुझे उस टाइम इतना ज्ञान नहीं था कि ठीक है, भ्रम होगा, क्योंकि बाल्यावस्था थी तो समय समझ में नहीं आता कि आ गया होगा, स्वप्न है। लेकिन अब मैं जब रियलाइज करती हूँ कि ये सब एक मिथ्या नहीं था, ये सत्य है। और प्रेमानंद जी महाराज जी, बड़े बड़े संत, कहते हैं कि स्वप्न में अगर कोई और चीज आए तो वो गलत हो सकती है, मिथ्या हो सकती है। लेकिन प्रभु आ रहे हैं, उनकी मूर्ति के दौरान दर्शन दे रहे हैं, साक्षात वो दर्शन ही माने जाते हैं, वो मिथ्या नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु आए हैं। संतों के दर्शन मिथ्या नहीं माने जाते। ये सब प्रकृति को मिथ्या नहीं माना जाता। जैसे हमारे स्वप्न में जल दिखता है, पहाड़ दिखते, यमुना जी दिखती है, गंगा जी दिखते, तो ये आई हैं आपको क्या बोलते हैं, स्वप्न के द्वारा वो साक्षात आए हैं। अभी जो आपकी मौजूदगी है राधा रानी मंदिर में है, सखी आपका स्वरूप है, आपका जो स्वरूप है वो सखी का है। तो कैसे, क्या आप, जो आपके परिजन है वो आपको कैसे देखते हैं? देखिए, परिजनों से मैं अभी अखंड वास है मेरा, मैं अभी घर नहीं जाती हूँ, लगभग 1.5 साल हो गया। और हमारा रिसेंटली 6 महीने पहले ही हमारा विवाह हुआ। तो सखी का जो स्वरूप वो कैसे?
वो स्वरूप में जब भक्ति करती थी, जब मैंने सारा श्रृंगार त्याग कर दिया था, जब मैं नर्सिंग में डिपार्टमेंट में जॉब करती थी, तो मैं गुड़गांव से आती रहती थी दर्शन करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे मेरी जॉब भी छूट गई। क्यों छूटी? क्योंकि मैं राधे नाम वहाँ पे भी लेती थी, सबको, गार्ड को, ऑफिस में जितने भी कलीग थे, मैं सबको राधे राधे करती थी। लेकिन मेरा वहाँ पे भी विरोध हुआ कि राधे राधे नहीं चलेगा, क्योंकि इट इज ए प्रोफेशनल एरिया। मैं बोली ओके, अपनी नौकरी अपने पास रखिए, जो राम का नहीं वो किसी काम का। तो राधे राधे कहने पर आपने ना कहने को लेकर आपने अपनी नौकरी को त्याग पत्र दिया? जी जी। देन उसके बाद जब हम नौकरी को त्याग पत्र में घर जाना पड़ा, तो घर में भी 6 महीने हम बैठे कम से कम। फिर घर में भी मैं भजन कीर्तन करने लगी, क्योंकि राधे नाम पे छोड़ा है तो अब राधे नाम पे ही तो आगे बढ़ना है। मैंने भागवत सुनना शुरू किया, मैंने भजन सुनना शुरू किया। मैं रोज हर एकादशी पे खाटू श्याम जाती थी, एक अंकल जी है, उनकी फैमिली जाती थी, तो मैं उनके साथ जाती थी। तो धीरे धीरे करते करते मैं पुस्तकें पढ़ी, भक्तों के चरित्र, संतों की वाणी सुनना शुरू किया। धीरे धीरे मेरा ज्ञान बढ़ता रहा। फिर उसके बाद मैं विचलित होती थी वृंदावन के लिए, मैं दिन रात रोती रहती थी। मैं पूरा दिन में 1-2 रोटी ही मुश्किल से खाती थी। मम्मी कहती तो पागल हो गई है, टीवी में सारा दिन भागवत सुनती है, जब देखो दिन रात इसको चैन ही नहीं है। तो घर में भी थोड़ा सा विरोध हुआ। तो हालांकि पेरेंट्स भी बहुत आध्यात्मिक है, लेकिन माँ बाप कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा लड़की हो या लड़का हो कि वो सब कुछ छोड़ के ही भगवान में विलीन हो जाए। ये सत्य बात है, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तो उसे कोई रोक भी नहीं सकता है। जैसे ध्रुव जी पे हुई, प्रहलाद जी पे हुई, मीराबाई पे हुई, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ना पड़ा। तो सेम मेरे साथ हुआ कि भक्तों की परीक्षाएं होती है। जब मुझे ज्ञान हुआ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने भी आपसे खुद से अंदर आत्मा से पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु, मैंने किसका क्या गलत किया है। लेकिन नहीं, जब आपको भगवान अपनाते हैं तो उससे पहले आपकी परीक्षाएं होती है, सबसे ठोकर लगवाते हैं घर से, परिवार से, ताकि वो सिर्फ मेरा बना रहे। अभी आपने बताया था कि अब जो आपने अपने बांके बिहारी को खुद का स्वामी बना लिया है। जी देखो, मेरे अंदर तो सामर्थ्य नहीं है, भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है। वैसे तो लाखों करोड़ों की जनसंख्या, क्या हर किसी पर प्रभु इतनी कृपा करते हैं? नहीं करते। मैं कष्ट में थी, जब मेरे को किसी ने गले नहीं लगाया, मेरे से किसी का लाड़ प्रेम नहीं मिला, मेरे को मेरे प्रभु ने गले लगाया। मैं रोती थी तो मैं रात रोती थी, मैं सिर्फ भगवान को याद करके रोती थी। मैं कभी किसी के सामने नहीं रोई, ना मैं संसार के सामने रोती, आज भी नहीं रोते हैं। क्योंकि ये जो प्रेम है ना मेरा और मेरे बिहारी जी का, मेरी राधा रानी का, ये बयान नहीं किया जा सकता। मैं शब्दों में भी नहीं कह सकती, और मैं कैसे बताऊं? जैसे मैं दर्द को काट के आई, वो भी नहीं बयां कर सकती, क्योंकि वो क्षण मेरी ही शरीर से गुजरा ना वो दर्द, उसको कैसे मैं बयां कर सकती हूँ? कहते हैं ना, जात न लागे वही जाने, तो जिसके तन पे लगती है वही जानता है। और बिहारी जी ने देखो मेरा हाथ पकड़ा, भांडीर वन से मेरे और मानसरोवर से ही मेरा जीवन बदला। बिहारी जी से विवाह किया, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम 2-3 बार मैंने दर्शन किए भांडीर वन के, जहाँ पे मांग भरनी, वहाँ पे एक सुंदर बहुत दृश्य है जहाँ पे ठाकुर जी ने श्री जी की मांग भरी थी। तो वहीं पे मैंने एक दिन ऐसे ही मांग में सिंदूर भर लिया कि मेरा तो कोई नहीं है प्रभु, तो मैंने आज से आपको भरा है। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो साक्षात आगे भी भरेंगे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास ऐसी मेरे विवाह की वीडियोस हैं जिसमें स्वयं ठाकुर जी बिहारी जी की प्रतिमा बनी हुई है अग्नि में। ये सब न्यूज वालों ने औरों ने भी इंटरव्यू लिया है, उसमें AI में भी चेक किया किसी ने। जब हमने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, ये मिथ्या है, ये झूठ है, ये AI से उन्होंने चेक किया, ये तो सत्य है। देखो भगवान ही सत्य है, आप उसको मिथ्या कह ही नहीं सकते। तो मैं आपको कलयुग की मीरा कहूँ तो क्या कहेंगे? देखो ये तो आपके भाव है, ये भक्तों के भाव है। मुझे बहुत सारे लोग स्वरूप को देखते हैं, जैसे आज तो मैंने इतना सिंपल सा किया है, जैसे मैं नथ पहनती हूँ, बहुत सारे श्रृंगार करती हूँ। मैं नंदगांव में भी, अभी मेरे पहले नंद उत्सव था, मैं वहाँ पे भी गई हूँ, तो वहाँ पे भी मेरा अलग ही स्वरूप था। और ये स्वरूप है ना, जमुना महारानी ने, तीनों रानियां ने मुझे दिया है। राधा रानी हमारी सबसे बड़ी, रज रानी, ब्रज रानी और यमुने रस रानी, और हमारी वृंदा महारानी जो सबसे प्रिय है मेरे लिए, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ब्रज में कदम भी नहीं रख सकते हैं। तो ये मेरा जो गोपी भाव है, ये एक ब्रजवासी ने मुझे बोला। कहते हैं लोग ब्रजवासियों को गाली देते हैं, मैंने सुना है, देखा है बिहारी जी में कि सबसे ज्यादा बिहारी जी में ये सब चलता है। तो वहां पे लोग ब्रजवासियों को लड़ जाते थे, गालियां देते थे, लेकिन उनको गाली देना, मतलब ब्रजवासियों को गाली देना बहुत गलत है। ठीक है, लाड़ है, प्रेम है, वो बात अलग है, उसमें आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जब आप बिना ब्रज में आए हो और आप दर्शन करने आए हो, बिहारी जी के दर्शन, उनके अंग सेवक है और उनको आप गाली दे रहे हो, तो यहाँ आप पुण्य नहीं कमाने, और पाप, दुगना पाप करके जा रहे हो। अगर अच्छा, अब हम जिन्हें देखा आपको राधा रानी में, अभी पर डे के दर्शन कैसे कहाँ आप डेली आती हैं? यहाँ पे 2-3 दिन में श्री जी मुझे बुला ही लेती हैं।
पर डे तो मैम कब अब नहीं जाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी मेरा घर पे स्वयं साक्षात आ गए हैं। मेरे लिए तो वही बिहारी जी है, मैं उन्हीं में बिहारी जी को देखती हूँ। और वो मुझे बहुत सारी लीलाएं भी करते हैं, बहुत सारी की भी हैं, शादी के बाद भी, पहले भी करते थे, अभी शादी के बाद भी करते हैं। और मुझे सबसे ज्यादा यहाँ राधा रानी बुलाती है, क्योंकि बिहारी जी और वगैरह उनमें बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, धक्का मुक्की होती है। पहले भी होती थी, लेकिन मैं पर डे जाती थी। लेकिन शादी के बाद जब कहते हैं ना प्रेम, जब ठाकुर जी स्वयं आ गए आपके जीवन में, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप घर पे ही उनका दर्शन कीजिए, उनका लाड़ प्रेम कीजिए, उनको भाव से भजिए, भजन कीजिए, यही मेरा मानना है। हम तो चाहेंगे कि अब आपसे ज्यादा तो हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर इतने भाव है, ये इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। अब लास्ट में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ठाकुर जी के लिए, क्या कुछ सुनाना चाहेंगी? देखो, एक प्रेम का एक जो मेरे ठाकुर जी बिहारी जी के प्रेम में मैंने एक भजन लिखा है, लेकिन मैंने नहीं लिखा, उन्होंने लिखवाया है। अभी उसका वीडियो आने वाला है, जो शूटिंग हो गया। मैंने ऐसे जो हम नृत्य करते थे भैया यहाँ पे, जो उनके लिए नृत्य करते हैं, उनके लिए मनाते हैं, जमुना जी पे बैठते, तो सब ये भाव बन करके ये भजन आया है। तो उसकी 2 लाइन मैं आपको सुनाऊंगी आपके चैनल पे। श्री राधा। मुझे हो गया कन्हैया से प्यार, ओ मुझे हो गया कन्हैया से प्यार, ओ मैं तो वृंदावन में जाऊंगी, मैं तो वृंदावन में जाऊंगी। वृंदावन में है बांके बिहारी, वृंदावन में है बांके बिहारी, लागे उनकी सूरत प्यारी, लागे उनकी सूरत प्यारी। मैं तो देख देख करूँ प्यार, ओ मैं तो देख देख करूँ प्यार, ओ मैं तो वृंदावन में जाऊंगी, मैं तो वृंदावन में जाऊंगी। पैरों में है घुंघरू बांधे, पैरों में है घुंघरू बांधे, और साथ में के सब नाचे, और साथ में के सब नाचे। मैं तो गोपी, ओ मैं तो गोपी बन करूँ रास, ओ मैं तो गोपी बन करूँ रास, ओ मैं तो वृंदावन में जाऊंगी, मैं तो वृंदावन में जाऊंगी। आपका भजन बहुत सुंदर था, और हम चाहते हैं कि ठाकुर जी में ऐसे भाव हैं तो ये बहुत हिट होगा। अब मैं चाहूंगा कि आप अपना वो परिचय देंगी, या कौन सा परिचय दर्शकों को देना चाहेंगी? आपका नाम और क्या कुछ? देखिए, मेरा शादी से मेरा नाम ज्योति था, वो भी बहुत सुंदर नाम मेरे पेरेंट्स ने मेरा रखा है। और आज भी, उसके बाद भी, शादी के बाद भी मुझे बहुत सुंदर नाम मिला, वो नाम है इंदुलेखा सखी। और इसके बारे में हमें पता नहीं था। जब व्यास जी ने हमारा शादी के दौरान ये नाम लिखा कि आज के बाद तुम्हारा नाम इंदुलेखा है, तो मैं बोली इंदुलेखा क्यों? मुझे तो लोग मीरा, कलयुग की मीरा कहते हैं, मुझे मीरा नाम अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने उनके सब चरित्र सुने हैं। तो जब मैंने इंदुलेखा के बारे में पढ़ा, क्योंकि मैं भी नृत्य करती थी ठाकुर जी के लिए, इंदुलेखा भी वो उनको क्या बोलते हैं, भोग प्रसादी और नृत्य करके रिझाती थी। तो शायद फिर मुझे उसका आंसर मिला, और मुझे आज इंदुलेखा नाम बहुत प्रिय है। जो ठाकुर जी का प्रिय है, मेरा भी प्रिय है।